हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है टीडीएस। यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27। तो इस वीडियो में जानेंगे कि किस पर्सन को कब और कितने लिमिट से ऊपर टीडीएस काटना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 192 सैलरी। अगर कोई पर्सन किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है और जो सैलरी है उसकी वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो उस केस में जो भी टैक्स बनेगा तो वो टैक्स एम्प्लॉय की सैलरी में से मंथली बेसिस पर डिडक्ट करेगा। सेक्शन 192A, अगर कोई एम्प्लॉय अपना पीएफ बैलेंस विड्रॉ करता है मैच्योरिटी से पहले और जो विड्रॉल की लिमिट है वो 50,000 तक है, अगर 50,000 तक करता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 50,000 से ज्यादा का विड्रॉल है तो उस केस में पर्सन को 10% के रेट से टीडीएस काटना होगा। अब अगला सेक्शन है सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर कोई पर्सन किसी रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे कर रहा है और जो इंटरेस्ट है वो 10,000 से ज्यादा है तो उसे उस केस में 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 194 डिविडेंड। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी रेजिडेंट पर्सन को डिविडेंड पे कर रही है तो उस केस में उसे 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। पर इंडिविजुअल के केस में अगर जो डिविडेंड की अमाउंट है वो 10,000 तक है तो उस केस में उसे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, वह 194A। यह एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो रेगुलरली ऑफिस में आपके सामने आता रहता है। इसमें इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, क्योंकि सिक्योरिटीज वाला तो ऊपर 193 में आ गया, अदर देन सिक्योरिटीज वाला इसमें आता है। अगर कोई भी पर्सन, अब यहां पर कुछ पर्सन और भी इंक्लूड होते हैं, वैसे इंडिविजुअल और एचयूएफ को यहां इंक्लूड नहीं किया जाता, पर अगर उनकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख से ज्यादा इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उस केस में अगर वो कोई भी इंटरेस्ट रेजिडेंट पर्सन को पे करेंगे 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। पर यहां पर एक कुछ लिमिट भी दी गई है। बैंक के केस में 50,000 तक का अगर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उन्हें कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, और अदर केसेस यानी अगर हम आप जैसे अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और इस लिमिट में आते हैं तो 10,000 तक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला सेक्शन है लॉटरी विनिंग। अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन को लॉटरी विनिंग का पैसा पे कर रहा है और वो 10,000 से ज्यादा है तो उसे 30% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194BB हॉर्स रेस विनिंग्स, मतलब हॉर्स रेस पे जो बिड लगती है उसमें कोई जीत हुई है तो उसमें अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन को पे कर रहा है और सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा है तो उसे भी 30% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194C, यह भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप डेली बेसिस पे देखते होंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर के केस में लगता है। कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर वो किसी रेजिडेंट पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट नेचर की पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में 1% टीडीएस काटना है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में और 2% टीडीएस काटना है इन केस ऑफ अदर्स। यहां पर लिमिट जो दी गई है जिस पर टीडीएस आपको नहीं काटना, अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए 30,000 और 1 लाख अगर ड्यूरिंग द ईयर मल्टीपल आपको ट्रांजैक्शन करी है और उसका एग्रीगेट 1 लाख से कम है तो आपको टीडीएस नहीं काटना। अगला सेक्शन है सेक्शन 194D। अगर कोई पर्सन किसी रेजिडेंट पर्सन को इंश्योरेंस कमीशन पे कर रहा है और जो इंश्योरेंस कमीशन है वो 20,000 से ज्यादा है तो उसे इंडिविजुअल के केस में 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा और कंपनी के केस में 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194DA लाइफ इंश्योरेंस पे आउट। मैच्योरिटी के केस में जब कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट पर्सन को मैच्योरिटी अमाउंट पे करेगा लाइफ इंश्योरेंस का और मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 194H और यह एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और रेगुलरली यूज होने वाला सेक्शन है जो हर छोटे बड़े बिजनेस में यूज होता है। कमीशन और ब्रोकरेज। एनी पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन,
वो अगर कमीशन और ब्रोकरेज की पेमेंट करते हैं किसी रेजिडेंट पर्सन को और पेमेंट 20,000 से ज्यादा है तो उन्हें 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194I रेंट के केस में। एनी पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर वो रेजिडेंट पर्सन को रेंट की पेमेंट करते हैं तो उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट 2% इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड 10% इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है 50,000 पर मंथ की, यानी अगर 50,000 पर मंथ तक आप रेंट पे कर रहे हैं किसी को तो कोई टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 194IA, अगर कोई भी बायर किसी सेलर से इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है और उसका कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में बायर को सेलर का 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला सेक्शन है सेक्शन 194IB। अब आपने देखा सेक्शन 194I में जो इंडिविजुअल 1 करोड़ से कम है जिनकी टर्नओवर या फिर 50 लाख से कम है प्रोफेशन केस में वो बच जाते हैं, उन्हें सेक्शन 194IB में कवर करते हैं। रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ टू एनी रेजिडेंट पर्सन, और जो रेंट है वो 50,000 से ज्यादा है पर मंथ तो उस केस में 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता, फॉर्म 26QC, और यह पेन टू पेन बेसिस पर ही टीडीएस डिडक्ट होता है। यहाँ पे आपको 10 लेने की जरूरत नहीं होती। अगला सेक्शन है सेक्शन 194IC, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में कोई भी पेमेंट होती है तो उसमें 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194J, फी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर वह किसी रेजिडेंट पर्सन को प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल नेचर की कोई पेमेंट या फिर सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं तो उस केस में अगर वो पेमेंट 50,000 से ज्यादा है तो उन्हें 2% के रेट से टीडीएस काटना होगा इन केस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज और 10% के रेट से काटना होगा इन केस ऑफ अदर्स। अगर किसी रॉयल्टी फिल्म्स के लिए कोई पेमेंट हो रही है तो उस केस में भी 2% के रेट से टीडीएस कटेगा, वो सेक्शन 194J में ही कटेगा। सेक्शन 194K, अगर कोई म्यूचुअल फंड किसी रेजिडेंट पर्सन को कोई इनकम अपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसे अंडर सेक्शन 194K में टीडीएस काटना होगा एट द रेट 10%, पर यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है 10,000। अगर 10,000 से ऊपर की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसे टीडीएस काटना है, अगर 10,000 से नीचे की इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उसे कोई टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 194LA, कंपनसेशन फॉर कंपलसरी एक्विजिशन। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्वायर करती है और उसे वो पेमेंट दे रही है और वह पे आउट 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। अब है सेक्शन 194M। अब जो इंडिविजुअल सेक्शन 194C, सेक्शन 194H और सेक्शन 194J में बच गए, मतलब जिनकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और 50 लाख से कम है, तो उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को सेक्शन 194M में कवर करते हैं। और अगर वो किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट, कमीशन की पेमेंट या प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट करते हैं और वो ईयरली 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में उन्हें 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194N, यह टीडीएस आपका कैश विड्रॉल के केस में कटता है। अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। और यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, और कोई भी पर्सन हो सकता है, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, सबका टीडीएस कटेगा। पर अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं करी है तो जो 1 करोड़ की लिमिट है वो 20 लाख हो जाएगी, मतलब 2% का टीडीएस कटेगा जैसे ही आप 20 लाख का विड्रॉल कर लेंगे, और उसी पे 5% कटेगा आपका जब आप 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल करेंगे। तो यानी कि 1 करोड़ तक आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, और यह 1 करोड़ की लिमिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 3 करोड़ मानी जाएगी।
सेक्शन 194O ई कॉमर्स ऑपरेटर। कोई भी पर्सन जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अगर वो किसी रेजिडेंट पर्सन को कोई पे आउट दे रहा है तो उसे 0.1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। पर वहीं अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है उसका पार्टिसिपेंट, और उसने अपना पैन और आधार फर्निश कर रखा है और उसकी जो सेल है वो अप टू 5 लाख है, तो उस केस में कोई टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194P। यह बेसिकली सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट वाला सेक्शन है। अगर उनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है और मान लीजिए उनकी पेंशन भी एक ही बैंक में आ रही है और उसी बैंक में उनका इंटरेस्ट आता है, तो वह रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक से कि आप मेरा टीडीएस जो भी टैक्स बनता है इस इनकम पर, वह है आप काट कर गवर्नमेंट को जमा कर दें। तो उस केस में बैंक क्या करेगा, उनके पेंशन प्लस जो भी इंटरेस्ट बैंक में है उस पर उनका टैक्स कैलकुलेट करेगा, और जो भी टैक्स उन्होंने कैलकुलेट किया बैंक ने वो गवर्नमेंट को एज अ टीडीएस जमा कर देगा। सेक्शन 194Q। अगर कोई भी पर्सन जिसकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, वह गुड्स परचेज करता है 50 लाख से ज्यादा, तो उस केस में उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होगा सेलर का 0.1% के रेट से। तो यहाँ पर अगर थ्रेशोल्ड की बात करें तो वही 50 लाख रुपए। 50 लाख से नीचे की परचेज करने पर आपको कोई टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 194R। यह बेसिकली परक्विसिट्स, कोई बिजनेस होते हैं जो प्रमोशन के बेसिस पर अपने वेंडर्स को परक्विसिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उन परक्विसिट्स की वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है तो उस केस में उन्हें 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से पर्सन आ जाएंगे, इंडिविजुअल और एचयूएफ भी आ जाएंगे जिनकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, और 50 लाख से ज़्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, और लिमिट जो रहेगी वो 20,000 है। सेक्शन 194S। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। मतलब जब भी आप वीडीए ट्रांसफर करेंगे, कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट पर्सन को ट्रांसफर करता है वीडीए, तो उन्हें 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यहाँ पर जो लिमिट है वो है 10,000। पर अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनकी कोई पीजीबीपी की इनकम नहीं है और लास्ट ईयर की टर्नओवर भी 1 करोड़ से कम है और 50 लाख से इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उनके केस के लिए 50,000 की लिमिट दी गई है, बाकी सभी के लिए 10,000 की लिमिट है। सेक्शन 194T ये इसी साल से एप्लीकेबल हुआ है। अगर कोई भी फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर को किसी भी तरह की पेमेंट करती है और जो पेमेंट कर रही हो 20,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा जो भी पेमेंट आप पार्टनर को कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल नोट्स है जो आपको काम आ सकते हैं। तो ये मानिए कि जब एग्जम्पशन आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जब वो क्रॉस हो जाएगी तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, और अगर पैन और आधार आपका नहीं है या फिर विदाउट पैन है तो उस केस में 20% का टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194P जो है वो फाइनेंस सेलर 24-25 से आया था, और सेक्शन 194T इसी बार से आया है, और इसमें आपका कमीशन, रेम्युनरेशन, बोनस और कैपिटल बैलेंस सब इंक्लूड होगा।